गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जो हमारे संग आज की सुबह फिर से इस प्रार्थना में है। Shalom and good morning to everybody, those who are joining us in this prayer, and I'm so excited and happy that I am joining this prayer with you today. God is a gracious God and He blesses us more than what we deserve. हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और हमारी जो हम डिज़र्व करते हैं, जितना हमें मिलना चाहिए, उससे कई अधिक मुझे और आपको देता है। आज का कलाम नीति वचन 23 उसकी 24 से है, जिसमें कुछ इस तरीके से लिखा है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। The word for today is from the book of Proverbs chapter 23 and verse 24. It says like this, the father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. लिखा है, जो धर्मी है वो अपने माता पिता के लिए आनंद का कारण होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है ना कि आपके जीवन से कोई और ब्लेस्ड होता है। धर्मी का जीवन एक ऐसा ही जीवन होता है जिसके जीवन से दूसरा व्यक्ति ब्लेस होता है। कई बार हम अपने ही जीवन की बरकतों को, हम अपनी जीवन की ही आशीषों को, मेरा फायदा, मेरी आशीषें, मेरा आनंद, मेरी इच्छा, हम इस पे ही जिंदा रहते हैं। पर एक धर्मी के विषय में लिखा है कि जो धर्म पे चलने वाला जन होता है उसके कारण उसका पिता भी मगन होता है, उसके कारण उसका पिता भी आनंदित होता है, उसका जन्माने वाला आनंदित होता है। मेरे और आपके धार्मिकता का जो जीवन है ये केवल मुझ पे और आप पे प्रभाव नहीं डालता, लेकिन ये मेरे और आपके परिवार के लिए भी बड़ा आनंद का कारण बनता है। बिकॉज जब हम और आप धार्मिकता पे चलते हैं, when we walk on the path of righteousness, it blesses our house, it blesses our family, it blesses our people. हमारे जो जन्माने वाला है, जब वो हमें देखता है, वो आनंदित होता है कि उसकी औलादें, उसकी नेक्स्ट जनरेशन पाप की ओर नहीं, झूठ की ओर नहीं, लेकिन धार्मिकता की ओर बढ़ रही है। आप शायद बहुत प्रयास कर रहे हो कि आपके कारण आपकी फैमिली आनंदित हो, बहुत गर्व फील करे, या यू माइट बी praying that may this happen, that because of me may my family be blessed and may they rejoice and may they feel proud. You know, the best way is that walk on the path of righteousness and you will see that your family will rejoice. The reason is because the path of the righteousness brings blessings upon our houses. जो धार्मिकता का जो जीवन है वो हमारे घर पे बरकतों को लाता है, आशीषों को लाता है, और उससे हमारा और आपका खानदान बरकत पाता है। और मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप धार्मिकता पे चलते हैं तो हमारा जन्माने वाला ना केवल जमीन का, लेकिन आसमान में जो बैठा है वो भी खुश होता है, वो भी आनंदित होता है, वो मगन होता है। when we walk on the path of righteousness, the one who has made us, the one who is in heaven, who is the one who is our God, a savior, even he rejoices upon us. तो आइए कैसे जीवन जिए जिससे खुदावन खुश हो और मैं और आप उसके साथ चलें और वो मुझको और आपको देख के प्राउड फील कर सके, आनंदित हो सके। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए जो आपने दिया। हमें मालूम है आपका कलाम बेशकीमती है और हमसे बातें करता है। आज भी आपके कलाम ने किसी से बातें करी हैं और किसी को सिखाया है कि बेटा धार्मिकता के मार्ग पे चल, तो ना केवल ज़मीन के तेरे लोग, लेकिन आसमान का पिता भी जिसने तुझे बनाया है वो भी आनंदित होगा। आज चाहते हैं प्रभु हमें अपने कलाम पे चलने की शिक्षा दे, हमें सिखा कि हम तेरे वचन पे चलते रहें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरी ये दुआ है हम सब धार्मिकता के मार्ग पे चलें और अपने स्वर्ग पिता के लिए आनंद का कारण हो। आपके घर भरे पूरे रहें, आपके खत्ते भरे पूरे रहें, किसी बात की कमी आपके घर पे ना हो। मुझे नहीं मालूम मेरा क्यों दिल कर रहा है आज ये दुआ करने के लिए कि अगर किसी का राशन खत्म हो रहा है, I don't know why I'm feeling like to say this prayer. If somebody's grocery is finishing, I'm speaking upon your grocery. कि वो
ख़त्म ना हो प्रभु यीशु के नाम से चलती रहे। मुझे मालूम है आपके पास कमी है, मुझे मालूम है आपके पास परेशानी हो रही है, पर मैं प्रार्थना करके कह रहा हूँ कि आपकी यही आपका राशन और अधिक दिनों तक चलने पाएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।